काम किया भाई, उनका तो कोटि कोटि आभार रहेगा, करता रहेगा हम लोग के उस पे। लेकिन जो आजाद समाज पार्टी कर रही है, तो आजाद समाज पार्टी ये दबे कुचले और अल्पसंख्यक समाज के लिए जो है मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए एक चेहरा बन के, या चंद्रशेखर जी जो है एक मसीहा बन के आए, और उनके बोलने से क्या होता है कि लोगों को एक उम्मीद सी जग जाती है। नहीं तो जो अभी क्या था कि मतलब आप देख ही रहे कि जिस तरह से मतलब ये धकड़ी से जो है समाज पूरा चल रहा था, या राजनीति चल रही थी, इनका घर तोड़ दो, वो मस्जिद तोड़ दो, ये मदरसा गिरा दो, कौन बोलने वाला था? कोई बोल रहा था? अभी देखा गया कि सिद्धार्थ नगर में पीछे कई मदरसे टूटे हैं, उस पर आप लोगों का कोई डेलीगेशन इस तरह का कोई दिखाई नहीं दिया, ये लोगों का कहना है। संसाधन की कमी होने की वजह से हम लोग उतना पहुंच नहीं पाते। और पहली बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया, आज तो आप पता नहीं कैसे आ गए, ये तो हम नहीं पता हमको। हम लोग का इवेंट होता है लेकिन कोई भी पत्रकार वहां नहीं आता, कोई आता ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब देख रहे हैं आप 250 गाड़ी अभी किसी दूसरी पार्टी की होती ना, और हजारों कार्यकर्ता होते, तो अब तक तो पता नहीं कितने मेन स्ट्रीम मीडिया लाइव कई टीवी चैनल्स पे चलने लगते हैं, लेकिन यहाँ कौन आया? मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि आपके सिवा कोई आया है। तो मेरा काम ही है ग्राउंड से कवर करना। मैं दिल्ली था, दिल्ली से आभार है आपके लिए, आप आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपसे एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बढ़नी है या छोटे छोटे जो टाउन्स है, अक्सरियत पार्टी की कामयाबी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में मतलब ग्रास रूट लेवल से हुई है, उस पर आप लोगों की कोई तैयारी है, कुछ लग रहा है? नहीं, यही तो मकसद है कि जितने लोग हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक सूत्र में पिरोना है। रूट तो हमारा निकल चुका है। हम आपको बता दें कि क्या है कि मतलब ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूं कि जन जन तक ये संदेश अम्बेडकरवाद का पहुंच चुका है, और सबके मन में ये पनप चुका है, ये बीज अंकुरित हो चुका है, और ये पेड़ का शक्ल लेने लगा है। लेकिन सच्चाई है कि ये सूत्र में पिरोने वाला कोई नहीं था। तो इस बात को हमने महसूस किया, हमने कहा यार इतनी बड़ी पार्टी, इतना जनाधार, फिर भी लोग कोई आना ही नहीं चाह रहा है। आप पर एक इल्जाम लगता है आपकी पार्टी पर कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अक्सर दलित कम्युनिटी से बनाए जाते हैं, और आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम को इससे जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? लोगों का आप पर एक आरोप है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बनाने के लिए क्या है कि जब भीम आर्मी आई थी तो सबसे पहले एक मुस्लिम समाज के एक लोगों को बनाया गया था, सबसे पहले वही बने थे। फिर उनके अंडर में जाके हमारे जो है राजेंद्र भारती जी जुड़े, फिर जुड़ने के बाद में फिर उन्होंने कारवां आगे बढ़ाया। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई देखिए, कैडर तो अभी क्या है, आजाद समाज पार्टी जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अम्बेडकरवाद की जो लॉजिक है वो लेकर जो चलते हैं, वो अभी क्या है कि दलित समाज ही लेके चल रहा है। आप सबसे ज्यादा चैलेंज किसको मानते हैं, मायावती जी को या अखिलेश यादव? नहीं, चैलेंज तो बीजेपी है। अखिलेश जी के पास कहाँ वोट बैंक है? अभी जब क्या होता है 2022 में हम चुनाव लड़े, फिर हम लोगों ने जोड़ा कि हम लोग को 70,000 वोट मिल रहा है, पता चला कि जो राजभर समाज जो है खिसक गया, यादव समाज उधर चला गया, तो सब जो है इधर उधर सरक गए, और हम लोग अल्पसंख्यक समाज पूरा वोट लेके खड़े रह गए। 49,000 क्या मिला हम लोग को? तो आप बताइए कि आपके लिए क्या ऐसा है कि जैसे मुस्लिम को आप लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, वह मैं अखिलेश यादव जी और मायावती जी का नाम इसलिए लिया कि मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वोट है ज्यादातर इन्हीं पार्टीज में जाता है, बीजेपी पे तो जाता नहीं है, तो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे टैकल करेंगे, या क्या आपके आगे की प्लानिंग होगी? देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। सबसे आसान हम बताएं, अभी जो विरोधी पार्टियां क्या कर रही है, वो बैठ के अखिलेश जी अपने घर में बैठ गए, उसके बाद में फिर वो सरकार बना लेंगे, यही स्ट्रेटेजी उनकी चल रही है। आपकी लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अपनी, हम लोग की स्ट्रेटेजी ये है कि सबका सब्र का बांध छलक चुका है। खासकर अल्पसंख्यक समाज का कह नहीं रहा है, लेकिन समाजवादी मतलब और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके प्रति इनका जो है सब्र का बांध एकदम से छलक गया, टूटना बाकी है। और जरा सा अगर जो कोई कुरेद देगा ना तो वो टूट जाएगा। कोई गुलाम नहीं है किसी का, जो है कि अखिलेश यादव घर पे बैठे रहेंगे, उनको वोट देते रहेंगे, उनकी बिरादरी के लोग नहीं देंगे। भाई जिनको देना है, जिनको राजनीति करनी है, या जिनको अपना करियर बनाना है, सालों साल से कोई जो है मतलब पद लेके बैठा समाजवादी पार्टी में, वही दो के ले जाके गिरा देते थे। तो ये जो सिद्धार्थ नगर में आप के माइनॉरिटी समाज को आप कैसे जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या है आपके पास प्लान? क्या आपको लगता है माइनॉरिटी समाज आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी को बहुत ही मतलब तन्मयता से सोशल मीडिया के तरफ से फॉलो कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी को जानती है। आप कहीं भी चले जाइए और आजाद समाज पार्टी के बारे में एक बार पूछ लीजिए कि भैया ये आजाद समाज पार्टी जो है ये कैसी पार्टी है, तो सब लोग कह देंगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये नेता बहुत बढ़िया है।
बस खाली हम लोगों को जा करके या हम अपनी ताकत दिखा देंगे कि देखो भैया हमारे पास 40,000 वोट है, आप 12,000 वोट खाली दे दो, 52,000 पे जीत हार होनी है इस बार। तो दोस्तों ये थे हमारे पास श्री नौशाद आलम साहब, जो कि जिला सिद्धार्थनगर आजाद समाज पार्टी के प्रभारी, और आपने अपनी पूरी बात की है। आगे ही हम ऐसे आपको जोड़ेंगे। थैंक यू।